Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक से है। लेक्चर नंबर 10 है हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो नुकसानात है वो क्या हो सकते हैं, वो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कहता है इलेक्ट्रिकल शॉक, फायर इन आर्क फ्लैशेस आर प्राइमरी हज़ार्ड्स दैट आर प्रेजेंट व्हेन वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो या तो हम इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो देखते हैं, जैसे करंट लगता है किसी को भी, फायर कभी कभी क्या होता है आग लग जाती है, या फिर आर्क फ्लैशेस हमें देखने को मिलते हैं। ये जो है वो बहुत ही बड़े जो है नुकसानात जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब वो किस वजह से होते हैं वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कहता है व्हेन अ ह्यूमन बॉडी कम्स इनटू कांटेक्ट विद आइदर or both of the wires in an electrical circuit, or with one wire of an energized circuit and the ground, or with a metallic part that has become energized by contact with an electrical conductor, the result is an electric shock। तो यहाँ पे कहता है जब भी कोई ह्यूमन बॉडी जो है वो किसी भी जो है वो वायर के साथ कांटेक्ट में आती है, किसी भी एक वायर के साथ या दोनों वायर्स के साथ, ठीक है, जिसे हम जो है फेज और न्यूट्रल बोलते हैं, लाइव वायर या न्यूट्रल बोलते हैं, या फिर एक वायर के साथ या दोनों वायर्स के साथ जो है जब कांटेक्ट में आती है, या किसी ऐसे जो है एक मेटल पार्ट के साथ कांटेक्ट में आती है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के साथ कांटेक्ट में है, तो रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। ठीक है, मतलब करंट लग सकता है, मतलब किसी भी वायर को आप छुएंगे, टच करेंगे, या फिर दोनों वायर्स को जो है टच करेंगे, या किसी ऐसे पार्ट मेटलिक पार्ट को टच करेंगे जो कि अर्थ करंट के साथ जो है वो कांटेक्ट में है, मतलब ऐसी वायर के साथ कांटेक्ट में है जिसके थ्रू जो है वो करंट पास हो रहा है, तो आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक सेवरिटी डिपेंड्स ऑन द पाथवे थ्रू द बॉडी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो आपको जो है वो डिपेंड करता है पाथवे थ्रू द बॉडी, मतलब वो जो है जो करंट फ्लो करेगा बॉडी के थ्रू, उस पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। एंड द लेंथ ऑफ एक्सपोजर, मतलब वो करंट जो है बॉडी में से कितने टाइम के लिए जो है वो एक्सपोज हो रहा है, पास हो रहा है। एंड वेदर द स्किन इज वेट और ड्राई, या तो स्किन जो है वो जो है वेट है या फिर ड्राई है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। वेट स्किन एंड वेट कंडीशंस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अक्सर हम जो है हमें बताया जाता है जब भी आप जो है नहा के निकलें या फिर आपके हाथ जो है वो गीले हों, तो आप इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी बटन को हाथ ना लगाएं, क्योंकि वेट स्किन जो होती है या वेट कंडीशंस जो होते हैं सराउंडिंग में, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा जो है चांस, मतलब रिस्क बढ़ जाता है कि करंट लग सकता है। इसी वजह से जब भी कोई वेट कंडीशन या वेट स्किन हो, उसके साथ आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कंपोनेंट को हाथ ना लगाएं। ठीक है, तो चले वन बाय वन जो है हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिस्कस करते हैं डीपली। तो सबसे पहला जो हज़ार्ड है वो है डैमेज्ड इंसुलेशन। जो इंसुलेशन होती है वो जब डैमेज हो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है इंसुलेशन रिफर्स टू अ शीथ मेड ऑफ प्लास्टिक दैट इज रैप्ड अराउंड द वायर इन अ सर्किट। तो इंसुलेशन जो होती है एक शीट होती है जो कि प्लास्टिक या रबड़ की बनी हुई होती है, जो कि वायर के अराउंड जो है वो रैप की हुई होती है। ठीक है, उसको हम जो है इंसुलेशन बोलते हैं। If the insulation on the cable is damaged, the metal conductors inside will be exposed। अगर किसी भी पार्ट पे मतलब जो है इंसुलेशन डैमेज हो जाती है, फट जाती है या टूट जाती है, तो मेटल कंडक्टर जो है वो उसके अंदर जो है वो उसकी जो वायर होती है जिसके थ्रू जो है मेटल कंडक्टर के जो है करंट पास हो रहा है, वो एक्सपोज हो जाता है, मतलब जाहिर हो जाता है। फिर क्या हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सपोज्ड वायर। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब कोई भी बंदा जो है अगर वो उसको करंट लग सकता है जब भी वो उस जो है डैमेज्ड इंसुलेशन या फिर जो एक्सपोज्ड वायर है उसको हाथ लगा ले, तो उसको करंट लग सकता है, विच कुड रिजल्ट इन देयर डेथ, जो कि मर भी सकता है। Before replacing any damaged insulation, attempting to cover any damaged insulation with the electrical tape। तो वो आप जो भी damaged insulation है वो आप टेप के साथ कवर कर लें। Make sure all power sources have been turned off and then replace the damaged insulation। तो उसको टेप लगाने से पहले आप ये जो है वो कंफर्म कर लें कि जो भी पावर सोर्सेज हैं मतलब वो ऑफ होने चाहिए, उसके थ्रू करंट कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। फिर आप जो है वो डैमेज इंसुलेशन जो है उसको टेप लगा लें, मतलब उसको रिप्लेस कर दें।
ठीक है। और दूसरा जो हज़ार्ड है वो है ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। ओवर हीटिंग का मतलब है जब हीट बढ़ जाए किसी भी केबल के थ्रू, फिर क्या होता है यहाँ पे देखें, when a very high current is passed through a cable, there is a possibility that the wire will overheat as a result of excessive amount of energy। जब भी किसी कंडक्टर या किसी भी केबल के थ्रू जो है हाई करंट फ्लो होता है तो पॉसिबिलिटी है तो उसके अंदर जो है हीट भी जो है वो ज़्यादा जनरेट होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग देयर इज अ रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स। अगर ओवर हीट होगी तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि उसमें आग लग जाए और पूरा सिस्टम जल जाए, जिससे जानी नुकसान भी हो सकता है और माली नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो ओवर हीटिंग का भी हमें बहुत ही जो है ख्याल रखना पड़ेगा। तो लास्ट जो यहाँ पे है हज़ार्ड वो है डैम्प कंडीशन। अब डैम्प कंडीशंस क्या होती हैं? पीपल हु आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दैट इज बीइंग यूज्ड इन अ डैम्प एनवायरनमेंट सच एज बाथरूम हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बीइंग electrocuted by electricity that is being conducted through the water। तो यहाँ पे कहता है कि वो लोग जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के क्लोज हैं किसी भी डैम्प इन्वायरमेंट में, डैम्प इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आसपास पानी हो या स्किन आपकी जो है वो वेट हो या फिर आपकी सराउंडिंग में जो है वो पानी हो या फिर आप किसी बाथरूम में जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिस्क जो है इलेक्ट्रोक्यूटेड मतलब झटके लगने का जो करंट लगने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर, क्योंकि पानी एक अच्छा कंडक्टर है, वो एक कंडक्टर है। मतलब जब भी आप वेट होते हैं या नहा के निकलते हैं तो आप किसी भी बटन को हाथ ना लगाएं या कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो छेड़खानी ना करें, क्योंकि उस वक्त आपकी जो बॉडी की रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से करंट लगने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। If a person touches a socket while their skin is wet in any way, they run the risk of being electrocuted। तो जो कोई भी बंदा है, जो कोई भी अगर इंसान है जो कि टच करता है या हाथ लगाता है किसी भी सॉकेट को जब उसकी स्किन वेट हो, गीली हो, तो उसके मतलब जो रिस्क है झटके लगने का, करंट लगने का, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी वजह से जब आप वेट कंडीशंस में हो, डैम्प कंडीशंस में हो, तो आप किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कंपोनेंट को हाथ ना लगाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर जो हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं वो हमने पढ़े। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।